क्या बताया था मैंने एल्डिहाइड की तो मैं पूरा एफर्ट तो नहीं लगा पाऊंगा, कुछ एफर्ट तो आपको भी लगाना है। सिलेक्शन तुम्हारा होना, मेरा नहीं। पढ़ना आपको भी है। सिखा रहा हूँ, और हर चीज को मैं बार बार क्लास में आके सिखाऊंगा तो टाइम तो वेस्ट होगा ही होगा, है ना। कि सीखी हुई चीज कई दिन पहले सिखा दी, नहीं सर उसको दोबारा पढ़ाओ, टाइम वेस्ट होगा। पढ़ो, मेरा क्या। एडिशनल रिएक्शन हम लोग बहुत सारे पढ़ चुके थे। हमने बहुत सारे पहले एडिशनल रिएक्शन पढ़ी थी। हाइड्रेशन, जलयोजन, ठीक है। एडिशनल रिएक्शन के एग्जांपल्स थे। एग्जांपल ऑफ एडिशनल रिएक्शन। पहला हाइड्रेशन, हिंदी में जल योजन। दूसरा, ये पानी का जोड़ना हो चुका था। दूसरा हुआ था यहाँ पे हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनीकरण। तीसरा यहां पर हो गया था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड का योग, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसमें 2 रूल लगे थे, ठीक है। और आज से याद रखना है, हम लोगों ने एक चीज कल और डिस्कस की थी, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब क्वेश्चन आता है एडिशनल रिएक्शन में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का कहानी। उसमें आपको पता है ना क्या क्या था। एक मार्कोनिकॉफ, ज्यादातर रिएक्शन किस हिसाब से होंगी, मार्कोनिकॉफ के। लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसी भी हैं जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार होगी, ठीक है। फिर हमने कुछ रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में भी पढ़ी थी। अब पढ़ना है टाइप ऑफ एडिशनल रिएक्शन, कि सर एडिशनल रिएक्शन के बारे में तो हमको पता है। अब एडिशनल रिएक्शन ऐसे कंपाउंड में होती है जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। फिर इनमें बॉन्ड शिफ्ट बॉन्ड पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है, जिससे प्लस माइनस बन जाते हैं। फिर जुड़ने वाले के प्लस माइनस आके इन पर, यही तो होता था। क्लियर है। अब आने वाला है टाइप ऑफ एडिशनल रिएक्शन। टाइप ऑफ एडिशनल रिएक्शन। भैया यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। टाइप ऑफ एडिशनल रिएक्शन, और ये वीडियो जाएगी नहीं, ये वीडियो तुमको अब मिलेगी सीधा रिवीजन में, ठीक है। कुछ लोग वीडियो के बहुत ज्यादा भरोसे रहते हैं, आएगी सर, पढ़ लेंगे, जब पढ़ लेना जब आएगी तब। इसके चक्कर में कुछ लोग आज ही गायब हो गए हैं होली के लिए। टाइप ऑफ एडिशनल रिएक्शन, बेटा ये कोई भी रिएक्शन के जब टाइप बनते हैं ना, वो टाइप किस आधार पर बनाए जाते हैं सर। तो आपने हमेशा देखा होगा, कोई भी रिएक्शन के अगर हमने टाइप बनाए हैं तो उस आधार पर बनाए हैं कि उसमें इंटरमीडिएट कौन सा है। समझ में आ रहा। या अटैकिंग प्रजाति, जो प्रजाति पहले अटैक करेगी उसी हिसाब से, जो इंटरमीडिएट पहले अटैक करेगा उसी के हिसाब से रिएक्शन का टाइप बन जाता है। हमने सब्स्टिट्यूशन के टाइप बनाए थे, उसमें अगर सबसे पहले अटैक करने वाला इलेक्ट्रोफिलिक हुआ तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर अटैक करने वाला फ्री रेडिकल हुआ तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अगर अटैक करने वाला न्यूक्लियोफिलिक हुआ, नाभिक स्नेही हुआ,
तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया किया था ना। तो किसी भी रिएक्शन के टाइप कौन डिसाइड करता है? अटैकिंग स्पीसीज, आक्रमणकारी प्रजातियां, जिनको हम मध्यवर्ती के रूप में भी जानते हैं। आक्रमणकारी प्रजातियां कौन कौन सी हैं, समझ में आ रहा है? तो इस अगर आक्रमणकारी प्रजाति किसी भी एडिशनल रिएक्शन, भैया एक हमने एल्कीन ले लिया कोई सा भी, ठीक है, एक मैंने क्या ले लिया? एल्कीन ले लिया, और यहां पर एक आया एक्स वाई करके, ये टूटा प्लस और ये शिफ्ट हो गया बॉन्ड माइनस और प्लस में, तो हमारे सामने ये आ गया। ये आ गया, और हम इसको कह रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक, इसको कह रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक। अब ये दोनों इस पर अटैक कर सकते हैं, या तो दोनों एक साथ करें या दोनों बारी बारी से करें, और दोनों एक साथ नहीं करते, दोनों बारी बारी से। अगर सर किसी भी एडिशनल रिएक्शन में सबसे पहले अटैक ये करता है, तो ये कहां जुड़ेगा? फिर क्या बनेगा? फिर ये बन जाएगा सर CH2 पॉजिटिव और CH2X बन गया। क्लियर है? अब इसको कहेंगे इंटरमीडिएट। क्या कहेंगे? लेकिन अगर ये वाली प्रजाति अटैक करे सबसे पहले, तो ये कहां जाएगी? तो तब क्या बनेगा इंटरमीडिएट में? CH2 यहां पर क्या जुड़ जाएगी? बाय, और CH2 नेगेटिव। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो या तो ये अटैक करेगी, या तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करेगा, या तो अगर किसी एडिशनल रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कर रहा है, तो उस एडिशनल रिएक्शन को, उस योगात्मक अभिक्रिया को इलेक्ट्रोफिलिक एडिशनल रिएक्शन कहेंगे। इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। अगर किसी एडिशनल रिएक्शन में नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा है पहले, तो उसको नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया या फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशनल रिएक्शन कहेंगे। क्लियर है? अगर इलेक्ट्रोफिलिक सबसे पहले अटैक कर रहा है, तो इस रिएक्शन को आप क्या कहेंगे? नाभिक स्नेही। अगर किसी एडिशनल रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक सबसे पहले अटैक कर रहा है, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशनल रिएक्शन। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशनल रिएक्शन अगर होगी, तो उसमें इंटरमीडिएट के रूप में क्या बनेंगे? कार्बो। कैसे बने मालूम है ना? और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अगर किसी एडिशनल रिएक्शन में सबसे पहले अटैक करने वाला जो स्पीसीज है, जो प्रजाति है आक्रमणकारी, वो अगर न्यूक्लियोफिलिक हुई, तो ये नेगेटिव है ना, इसके पॉजिटिव पर जुड़ेगा। ठीक है? तो ऐसी रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक एडिशनल रिएक्शन कहेंगे। क्लियर है? और इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट के रूप में क्या बनेगा? कार्बोनियन। नियन। क्लियर है? या कार्बो एनाइन। समझ में आ रहा है? तो अगर यहां पर आ गया, अगर मान लो सर ये दोनों ना हो, आक्रमणकारी जाति कोई दूसरी ही हो, वो फ्री रेडिकल हो, तो क्या बनेगा? तो इसको बोलेंगे फ्री रेडिकल एडिशनल रिएक्शन, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। और कहीं पर अगर मुक्त मूलक बन रहे हैं, फ्री रेडिकल बन रहे हैं, तो इसके लिए सनलाइट तो चाहिए, और सनलाइट चाहिए वो बात अलग है। सर केवल मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल केवल क्या सनलाइट की प्रेजेंस में ही होते हैं? हाँ, केवल सनलाइट की प्रेजेंस में। लेकिन एक और है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस अगर कर दो ना, तब भी क्या होगा? फ्री रेडिकल ही बनेंगे। तो सर एंटी मार्कोनिकॉफ में अगर कोई रिएक्शन एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से हो रही है, उसमें तो पेरोक्साइड होता है सर। तो सर वो भी, उसमें भी इंटरमीडिएट के रूप में क्या बन रहे होंगे? बन रहे होंगे। तो याद रखना, अगर कोई रिएक्शन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से हो रही है, तो उसमें इंटरमीडिएट के रूप में क्या बनेंगे? मुक्त मूलक बनेंगे, फ्री रेडिकल बनेंगे, क्योंकि उसमें पेरोक्साइड है। तो आज से याद रखना, पेरोक्साइड अगर प्रेजेंस में आ रही है या सनलाइट प्रेजेंस में आ रही है, तब
इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती के रूप में क्या बनेंगे? क्लियर है? ओके। तो भैया आक्रमणकारी प्रजातियों के आधार पर ही रिएक्शन के टाइप बनाएंगे हम लोग। क्लियर है? मेरे ख्याल से अब तो समझ में आ गया होगा। अभी तो हो बोल रहे हो, 2 दिन बाद पता नहीं सर पढ़ाया था, ये भी नहीं मालूम कब पढ़ाया था। तो एडिशनल रिएक्शन हिंदी में कहेंगे योगात्मक अभिक्रिया। सही है। एंटी मार्कोनिक में तो बॉन्ड ही नहीं है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन देगा ना इधर इधर। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो उसमें एंटी मार्कोनिक में नेगेटिव पॉजिटिव क्यों बनेंगे? तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इसके पास पहुंचेगा, एक इसके पास पहुंचेगा। क्लियर है? अरे होली खेल रघुबीरा अवध में, होली खेल रघुबीरा। तो होली का माहौल चढ़ रहा है कि नहीं चढ़ रहा है? अरे बेटे रुको, तुम लोग साले बोल रहे हो घर तो निकलने दो सर, क्लास से तो निकल जाए हम, तब दिखाएंगे तुमको होली का माहौल। मोटिवेट ये तब किया मैंने, मोटिवेट ना किया, बेइज्जती किया। हम इसको मोटिवेट समझ रहे हो? तुम्हारा सिलेक्शन होगा, अरे मोटिवेट समझ रहे हो? आ जाओ। फ्री मतलब बेइज्जती को मोटिवेशन समझ रहे हैं लोग। एडिशनल रिएक्शन, आधे तो मर जाएंगे सोच के, यार होली नहीं जाने दिया, हाय राम। भाई त्योहार मनाने के लिए होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि त्योहार मत मनाओ, अरे भैया मनाओ। त्योहार मनाने का मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, मजे करने के, एंजॉय करने के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। जितना हो सके मजे करो, लेकिन जो काम के लिए हम पहले यहाँ घर छोड़ के डले हुए हैं, जो काम के लिए हम यहाँ आते हैं, जो काम हमारे जीवन के लिए पहले जरूरी है, पहले उसको खत्म कर लो, उसके बाद करो, कोई टेंशन नहीं है, मजे करो। लेकिन अगर आप प्राइमरी काम को छोड़ के कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपके प्राइमरी काम पर इफेक्ट पड़ रहा है, तो उस काम को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जरूरी ये है। मेरा खुद मूड नहीं था कि मैं तुमको होली पर छुट्टी दूंगा आज से 1 महीने पहले, लेकिन मुझे पता है आप ठीक है फिर से आके फिर से पढ़ना है बहुत भयंकर। 2 दिन नो किताब नो कुछ, सीधा जाओ घर पे, 2 दिन मजे करो, ठीक है? तो उसके 2 दिन बाद टेस्ट है ना, आज नहीं, आने के 2 दिन बाद टेस्ट है, ट्यूसडे को। तो आप जाइए, मजे कीजिए, बिंदास रहिएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, जाएंगे 10 दिन गुजार के आएंगे, अरे इससे क्या हो गया, क्या उखाड़ लिया 10 दिन में? कुछ नहीं ना। टाइम पर जाइए, टाइम पर कीजिए, तो चीजें टाइम पर अच्छी लगती हैं। मैं खिलाफ थोड़ी ना हूं इन चीजों के, मैं तो चाहता हूं मजे करें यार। मैं खुद क्लास छोड़ देता हूं, ठीक है यार आज पढ़ाने का मूड नहीं हो रहा है, नहीं है तो नहीं है, सिंपल सा फंडा है। बात समझ रहे हैं? तो जाइए, 2 दिन मजे कीजिए, भयंकर खाइए, घूमिए, मस्त रहिए। संडे को 4 बजे या 3 बजे क्लास है, आप आ जाओगे संडे तक तो। भाई दूज है ना संडे की, सुबह मनवा लो। 16 की शाम को 3 बजे की क्लास है, और पहली क्लास ही केमिस्ट्री की होगी, 3 से 5 केमिस्ट्री की। क्लियर है? फिर मंडे से रेगुलर चालू हो जाएगा। आप जाइए, चीजें मस्त रहिए, कोई टेंशन। किताबों को यही रखिए, छोड़िए किताब सब भूल जाइए। नहीं जाना है, फ्री होके जाना है, कपड़े लेके जाना है, 1 जोड़ी लौटा के लाना है, बात खत्म। क्योंकि हमारा काम प्राइमरी ये नहीं है कि अभी त्योहार मनाए, हमारा प्राइमरी काम है अपनी पढ़ाई को डिस्ट्रॉय ना करें। और इसके बीच में अगर टाइम निकाल पा रहे हैं त्योहार के लिए, मस्त मनाइए, कोई टेंशन नहीं। और जब टाइम वेस्ट करोगे तो पढ़ाई में, ब्रेन में पढ़ाई नहीं होनी चाहिए।
टाइम खराब कर रहे हो तो अच्छे से करो, बिंदास, 0% पढ़ाई, और जब पढ़ाई कर रहे हो तो अच्छे से करो, 0% अदर काम। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप इसको फॉलो नहीं करते इसीलिए आपका सिलेक्शन नहीं होता। बहुत सारे बच्चे हैं 10 दिन पहले से सोचेंगे, 10 दिन बाद तक सोचते रहेंगे, 20 दिन खराब किए। तो पहली हो गई फ्री रेडिकल एडिशनल रिएक्शन, दूसरी हो जाती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशनल रिएक्शन, दूसरा न्यूक्लियोफिलिक एडिशनल रिएक्शन। अब इनकी हिंदी, मुक्त मूलक, योगात्मक, अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही, युगात्मक, अभिक्रिया, नाभिक स्नेही, योगात्मक, अभिक्रिया। क्लियर है? 3 प्रकार की रिएक्शन है भैया। अब तुमको देखकर ही पता चल रहा होगा इसमें सबसे पहले अटैक करने वाली स्पीसीज कौन सी है, इसमें कौन सी है, इसमें कौन सी है, थोड़ी देर पहले समझाया था। इसको पढ़ते हैं। अब आप यहां पर एक पॉइंट बना सकते हैं भैया, इस रिएक्शन में तो आप इसको और ऐसी एडिशनल रिएक्शन या योगात्मक अभिक्रिया जिनमें अटैकिंग स्पीसीज या आक्रमणकारी प्रजाति फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक होती है। किसी को दिक्कत? क्लियर है? ओके। अच्छा, इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट कौन बनते होंगे? फ्री रेडिकल ही बनते हैं। और ये रिएक्शन पेरोक्साइड की उपस्थिति में हो। सनलाइट की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, सॉरी, सनलाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होती है, लेकिन फ्री रेडिकल एडिशनल, मैंने तो अभी तुमको यह समझाया था कि फ्री रेडिकल कब कब बन सकते हैं। फ्री रेडिकल बनते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, लेकिन ये रिएक्शन अलग अलग। अगर सनलाइट
प्रेजेंस ले रहे हो तो फ्री रेडिकल तो बनेंगे, लेकिन वो रिएक्शन ये वाली नहीं होगी, वो रिएक्शन होगी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन। ठीक है, अगर एडिशनल होगी तो वहां पर क्या यूज करना पड़ेगा, सनलाइट नहीं। समझ में आ गया। लेकिन फ्री रेडिकल किस किस में बनते हैं, दोनों में। कहानी ये है, कंफ्यूज ना हो जाना। क्लियर है। और जो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होगी तो भैया इसमें तो एंटी मार्कोनिकोव होगा। समझ में आ रहा है। ओके, एग्जाम्पल ये ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुकी है। मैंने कोई एल्की ले लिया प्लस HBr ले लिया, तुमको पता है पेरोक्साइड तो HBr ही। ये क्या है, पेरोक्साइड H2O। तो तुमको सबको पता होना चाहिए, वैसे पता है। इसमें बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन है ना, कितने इलेक्ट्रॉन है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक इसके पास, इसके इस पास। तो भैया फ्री रेडिकल इसमें भी एक इसके पास, इसके पास H एक फ्री रेडिकल, दूसरा फ्री रेडिकल। तो इसमें से कोई एक फ्री रेडिकल अटैक करेगा पहले, फिर इंटरमीडिएट में फ्री रेडिकल बनेगा। भैया मान लो इसको जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, ठीक है, तो फ्री रेडिकल क्या बनेगा, CH3 CH2 फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट के रूप में। तो रिएक्शन जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगी, CH3 CH2 Br, सिंपल, खत्म। समझ में आ रहा है। ओके, सेलू भैया को जरा बुलाइए, हम वीडियो में कम गोरे दिख रहे होंगे। लाइट कहाँ है, गोरा हो गया हूँ, लाइट आ रही होगी इस पे, तो मैं गोरा लग रहा हूँ, अब लग रहा हूँ, नहीं लग रहा, लाल लग रहा हूँ। वाइट करो, वैसे वाइट करो। हो गया, ये तो कंप्लीट हो चुका होगा। आगे दूसरी रिएक्शन हमारी कौन सी थी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशनल रिएक्शन। सॉरी कोई बात नहीं, होती तो क्या उखाड़ता तू मेरा। कुछ लोग सोच रहे हो सर सिलेक्शन हो जाने तो तब देखेंगे तुमको, तो मैं तुमको वही कॉलेज में ही देख लूंगा, फिर गधा बनवा के कुटवाऊंगा तो गधा, ध्यान रखना। बोलना है कि 2-3 बच्चे आ रहे हैं अपने, रहम नहीं खाने का, सालों से झाड़ू लगवाना, झाड़ू। समझ आ गया। कौन से गैंग, तो तुम जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं वो तुम्हारे सीनियर होंगे। कौन से वाले, उसके बाद आएंगे तो उनसे पहले, तुमसे पहले तो और भी है ना 1 साल, वो तुम पर करवाएंगे और तुम उनको परेशान करोगे, वो तुम्हारे सुपर सीनियर रहेंगे ना। फिर तुम्हारे सुपर सीनियर क्या करेंगे, मुजरा करेंगे वहां बैठ के, देखते रहेंगे वो। अरे ना, कॉलेज का लाइफ ऐसा ही होता है। हाँ, वो सुपर सीनियर जब बन जाओगे तब तक तो मैं ग्रुप तैयार करवा दूंगा बेटे। वाले भाई मारूंगा मैं आगे। आज से 10 साल बाद भी मैं ऐसे ही लगूंगा। समझ में आ गया। हाँ, चेक कर लेना, ये है ना। आ जाओ।
अब इसमें अटैकिंग स्पीसीज कौन है? हाँ, तो एक मैंने एल्कीन ले लेता हूं, चलो कोई भी तो लिख देते हैं इनमें ऐसी, और इतना काय लिखना, यहां से कॉपी कर लेते ना, तो आप क्या लिखेंगे? ऐसी एडिशनल रिएक्शन तो ऐसी एडिशनल रिएक्शन जिसमें आक्रमणकारी जाति कौन है? इलेक्ट्रोफिलिक लिखा है ना? हाँ, इसमें नहीं लिखा है, इसको लिख इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रॉन इसने ही होती। क्लियर है? तो ऐसी एडिशनल रिएक्शन या ऐसी योगात्मक अभिक्रिया जिनमें अटैकिंग स्पीसीज या आक्रमणकारी जातियां इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रॉन नहीं होती है। क्लियर है? और इनमें चलो इलेक्ट्रॉन नहीं, मध्यवर्ती के रूप में। अच्छा, ये रिएक्शन देखो सर, एडिशनल रिएक्शन होती है ना, एडिशनल रिएक्शन एल्कीन में भी होती है, एल्काइन में भी होती है, और एल्डिहाइड में भी होती है कि नहीं? और सर कीटोन में भी होती है। तो सर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशनल रिएक्शन कौन देता है? सभी देते हैं कि कोई स्पेशल है? तो भैया ये दो, एल्कीन और एल्काइन हमेशा कौन सी रिएक्शन देंगी? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशनल रिएक्शन। आ चुका क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशनल रिएक्शन किस में देखने को मिलेगी? एल्कीन और जबकि वो देती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशनल रिएक्शन। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देती है, जबकि ये वाली ये देती है। क्लियर है? ओके। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशनल रिएक्शन जनरली एल्कीन और एल्काइन देती है। क्लियर है? तो कल हमने पढ़ा था एल्कीन के अंदर, तो एल्कीन के अंदर आप कुछ भी जोड़ते हैं तो दो रूल के अनुसार जुड़ता है, मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ। क्लियर है? मार्कोनिकॉफ जनरली होता है और एंटी मार्कोनिकॉफ कब लगता है? थोड़ा रेयर केस है, परऑक्साइड अगर आ जाए तो। पढ़ चुके हैं ना हम लोग? हाँ। सर इन रिएक्शन में इंटरमीडिएट कौन बनेगा? चलो देख लेते हैं भैया। एक एल्कीन ले लें, ले लेते हैं सर। प्लस मैं किसका एडिशन कर दूं? कोई भी कर दूं? कोई भी कर देते हैं। हम HbHCl का कर देते हैं। ठीक है, कौन सा इफेक्ट लगेगा? मार्कोनिकॉफ। ये यहां से टूटा, ये कहां शिफ्ट होगा? कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? मेरी मर्जी, कहीं भी कर देता हूं। अब ये क्या बन गए? CH2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव। इनमें अटैक सबसे पहले कौन कर रहा है इस रिएक्शन में? मतलब कौन सबसे पहले अटैक किया? अटैक कर लिया। अटैक करने के बाद ये बनाएगा चीजें, तो ये इसमें बदल जाएगा CH3 CH2 पॉजिटिव। बदल गया। अटैक तो इसने किया ना पहले,
पहले तो ये रिएक्शन करेगा, इसके पहले रिएक्शन करने से तो ये बना Cl, अभी Cl ने अभी नहीं किया, क्योंकि भाई इसमें इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक कौन है? हाइड्रोजन है। और ये क्या है? न्यूक्लियोफिलिक। ये तो बाद में अटैक करेगा, इसमें पहले कौन करेगा? ये अटैक करेगा। पॉजिटिव तो किस पे जुड़ेगा? तो ये बन गया इंटर मीडिएट, बना कि नहीं? अब इंटरमीडिएट के रूप में कौन बन रहा है? कार्बो कैटाइन। समझ में आ रहा है? फिर Cl अटैक करेगा। कौन अटैक करेगा? तो जो फाइनल रिएक्शन आएगी, फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा CH3 CH2 Cl। क्लियर है? ये मैकेनिज्म है पूरी। यहां लिख देते हैं भैया, रिएक्शन तो आपको पता है ना क्या बनेगा? CH3 CH2 Cl, CH3 CH2। तो इन रिएक्शन में पूछ लिया कि भैया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशनल रिएक्शन में इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती के रूप में कौन बन रहे हैं? कार्बो। क्लियर है? या कार्बोनियम आयन। बात क्लियर है? हाँ, होनी चाहिए। इन रिएक्शन में इंटरमीडिएट के रूप में आ चुका क्वेश्चन है भैया ये। कार्बो कैटाइन बनते हैं। इतने में किसी को कोई समस्या नहीं है ना? ओके। अब आते हैं कि जब एल्किन में किसी भी चीज को ऐड किया जाता है तब दो रूल काम करते हैं, मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ। क्लियर है? तो आप यह लिख सकते हैं, जब एल्कीन में किसी कंपाउंड या किसी यौगिक को ऐड या योग किया जाता है तो ये एडिशन या योग मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार होता है। ये मैं कर चुका था। आपके लिए घर का होमवर्क है, मार्कोनिकॉफ रूल क्या है इसके बारे में डिस्कस। दूसरा है होमवर्क ये दूसरा होमवर्क। क्लियर है? ये मैं कल पढ़ा चुका था। ओके, तो ये डिस्कस करना है, पूरी कहानी लिख के लाना। मैं सिखा तो चुका हूं कल की क्लास में। हाँ, अपने मन से, अपने मन में है क्या, 2 लाइन तो है। हाँ, सिंपल सा पॉइंट हो गया, ये मैं पढ़ा चुका था। आगे यहां लिख देता हूं, भूल जाते हो। क्लियर है? तुम्हारा यहाँ घर है, आप सड़क पर रहते हो तो वो तेरी प्रॉब्लम है।
तो घर पे करना है, कुल मिला के फेयर में कर लेना, ये नहीं कि आज ही करना है। इधर ना डिलीट तो होगा ही, आज अभी जाएंगे तो लगभग 8 बजे मैं रात को डिलीट करवा दूंगा। वो तुम देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी ले लो। इतना क्लियर है? शांत रहिए, आगे आइए। अब ये कहानी हो गई भैया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई भी एल्कीन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, कोई भी एल्कीन के साथ रिएक्शन, किसी भी चीज की रिएक्शन करवा रहे हैं, एडिशन करवा रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम मार्कोनिकॉव रूल को ही सोचेंगे कि जुड़ने वाले कंपाउंड का नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड से जुड़े हुए उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर सबसे कम हाइड्रोजन होते हैं, हम यही जोड़ते हैं ना, या फिर एंटी मार्कोनिकॉव रूल देखेंगे, ठीक है। और जनरली हम कौन सा रूल देखते हैं? मार्कोनिकॉव। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यहां पर, जैसे मैं तुमको रिएक्शन बना के दिखाता हूं कि एक रिएक्शन यहां पर आ जाती है कि सर CH3 बहुत सारे बच्चे रिएक्शन कौन सी बनाएंगे? तो हम लोग जनरली बोलते हैं सर ये बनेगा कि ये इस पर जुड़ जाएगा, ये इस पर जुड़ जाएगा। शांत रहिए बेटा, आपस में बातें बंद कर लो, क्या फायदा मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। ये बनेगा ना, ये बना ना, लेकिन इसमें प्रोडक्ट एक कम बनता है, इसमें एक चीज और बनेगी, ये बनेगी ज्यादा। सर या तो यहां जुड़ता है या फिर यहां जुड़ता है, यहां कैसे जुड़ा, यहां कैसे जुड़ा, यहां तो मार्कोनिकॉव रूल फेल हो गया। मार्कोनिकॉव रूल क्या हो गया कि सर मार्कोनिकॉव रूल के अनुसार तो ये बनेगा, आप झूठ बोल रहे हो। सही बात है, मार्कोनिकॉव रूल के अनुसार तो ये बनना चाहिए, लेकिन ये कैसे बना, और ये तो बनने का चांस ही नहीं है सर, या तो Cl यहां जुड़ता या इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होते तो यहां जुड़ता, इन दोनों पर जुड़ता सर, यहां कैसे जुड़ गया, ये तो मार्कोनिकॉव रूल भी फेल हो गया। कुछ रिएक्शन ऐसी देखी गई, तब इस समस्या को समझाने के लिए आया सिटजेफ, ठीक है, इस समस्या को समझाने के लिए कौन आया? सिटजेफ। क्लियर है? ओके। अब सिटजेफ क्या कहता है, तो भैया यहां सिटजेफ आया, सिटजेफ बोलता देखो भैया ये समस्या बेसिकली होती है, और यहां पर जो मार्कोनिकॉव भाई साहब कह रहे हैं वो फेल हो रहे हैं, तो सिटजेफ कहता है देखो भाई, हम कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो दो तरीके के प्रोडक्ट बन जाते हैं, एक ज्यादा बनता है और एक कम बनता है। तो हम बोले हाँ बिल्कुल, लेकिन इसमें तो ज्यादा इसको बनना चाहिए, और ये बन कैसे गए तो समझ में नहीं आया। तो सिटजेफ कहता है कि हमेशा प्रोडक्ट वही ज्यादा बनेगा जिसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा। क्या बोला? कि प्रोडक्ट वही ज्यादा बनेगा जिसका इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट इनमें क्या आएगा? कार्बोकैटाइन, तो जिसका कार्बोकैटाइन ज्यादा स्टेबल होगा वही ज्यादा, बात समझ में आ रहा है? तो सिटजेफ क्या कहता है कि देखो प्रोडक्ट तुम अभी मार्कोनिकॉव के हिसाब से बना रहे थे, लेकिन मार्कोनिकॉव फेल हो गया ना, तो बेटा ऐसा है, तो सिटजेफ ने बताया कि भैया जो तुम प्रोडक्ट बनवाओगे वो हमेशा मार्कोनिकॉव रूल के अनुसार नहीं बनेंगे। बोला तो कभी कभी बेटा मार्कोनिकॉव रूल फेल हो जाएगा,
तो सर कैसे बनाए जो हमेशा एक्यूरेट हो? तो सिडजेप कहता है कि हमेशा जब भी प्रोडक्ट बनाओ तो उसका पहले इंटरमीडिएट देखो। क्या देखो? इंटरमीडिएट। अब इसके कितने इंटरमीडिएट बनते वैसे? क्लियर है? इंटरमीडिएट जैसे हमने यहां पर बनाया ना, इंटरमीडिएट जैसे ये बना था, ये पहले अटैक करवा दिया फिर इंटरमीडिएट बन गया, इंटरमीडिएट बन गया, ठीक है। बोला पहले इंटरमीडिएट देखो। अब यहां पे सर यहां पर इंटरमीडिएट कैसे देखें? तो सिडजेप कहता है सुनो, ये कैसे बना पहले? तो रिएक्शन इधर करवा दी हमने, इलेक्ट्रॉन तुमको पता है इधर ही शिफ्ट होंगे। तो सर CH3 ये H था, ये मैं इस H को ऐसे लिख देता हूं ना, CH2 इस पर आ गया नेगेटिव। क्लियर है? अभी इंटरमीडिएट नहीं बना है, अभी तो बॉन्ड शिफ्ट हुआ है। तो सर थोड़ा थोड़ा कभी कभी इधर भी तो शिफ्ट होगा ये। हाँ बिल्कुल हो सकता है, मैंने बताया था चांसेस रहते हैं, बिल्कुल होगा। सर इसको भी बनवाओ, CH3 H CH CH2 और इसके हिसाब से इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, ठीक है। अब अटैक करवाओ भैया। कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशनल रिएक्शन। तो इनमें से कौन सबसे पहले अटैक करेगा? हाइड्रोजन अटैक करवाओ। इस पे कहां अटैक करेगा? यहां अटैक करेगा। और इस पर कहां अटैक करेगा? यहां अटैक करवा रहे हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक। अब बनेंगे इंटरमीडिएट। क्लियर? इंटरमीडिएट बन गए। इसका भी बनवाओ इंटरमीडिएट। बेटा ध्यान से बहुत ज्यादा बारीकी से नजरें गड़ाइए, बस ध्यान रखना आंखें बाहर ना निकले हैं तुम्हारी। इस पर पॉजिटिव अटैक करवाने के बाद बना इंटरमीडिएट बन गए। तो ये क्या हो गए? इंटरमीडिएट। और ये भी क्या है? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट बन गए ना। यहां तक किसी को कोई समस्या? पक्का नहीं है? पहले हमने बॉन्ड शिफ्ट करवाए, इधर भी हो सकता है तो ये बना, इधर हुआ तो ये बना, अभी तो बॉन्ड शिफ्ट हुए। अब इंटरमीडिएट कब बनते हैं? अटैक करने के। अब हमने अटैक करवाया, और अटैक किसका करवाएंगे? इलेक्ट्रोफिलिक का। तो इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब पॉजिटिव का अटैक। पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से जुड़ेगा, हमने पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ा तो ये बना। इससे तो कुछ नहीं जोड़ा, अभी पॉजिटिव अकेले को जोड़ रहा है, पॉजिटिव अकेले इससे जुड़ेगा और इसमें इससे जुड़ेगा, तो ये बन गया इंटरमीडिएट। क्लियर है? अब इंटरमीडिएट, अब बेटा ये इंटरमीडिएट के रूप में क्या बने? कार्बोकैटायन बन गए सर। इंटरमीडिएट के रूप में बन गए कार्बोकैटायन। अब सर एक बात बताओ, ये कौन सा डिग्री कार्बोकैटायन है? 15 डिग्री बोलो, कौन सी डिग्री पर है? ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है और ये 1 डिग्री। दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? बधाई हो। इसीलिए मैंने बोला पढ़ने को, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। समझ में आया क्यों मैंने बोला था? और तुमने क्या किया था जब ये नहीं पढ़ा तो? टू डिग्री ज्यादा स्टेबल है, 3 डिग्री 1 डिग्री सबसे। क्यों? क्योंकि इधर प्लस आई इफेक्ट है, इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव क्या हो गया? इधर भी प्लस आई इफेक्ट है, इधर से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो और कम। अब यहां
केवल इसी से आ रहा है, एक ही साइड से आ रहा है, तो थोड़ा सा कम होगा। लेकिन ज्यादा पॉजिटिव कम कहां हुआ है? तो पॉजिटिव ज्यादा कहां है? पॉजिटिव कम कहां है? तो स्टेबल कौन ज्यादा हुआ? 2 डिग्री। क्लियर है? हाँ तो सर स्टेबल ये ज्यादा हुआ और सिटजेप कहता है, तो सिटजेप से पूछा, सिटजेप ताऊ एक बात बताया कि आपने अभी अभी एक बात बोली कि प्रोडक्ट ज्यादा वही बनेगा जिसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा। तो इन दोनों में से सर ज्यादा स्टेबल ये है, तो सर ये ज्यादा बनना चाहिए ना? बोला हाँ। बोला कहां बन रहा है? कम बन रहा है। हमने भी तो वही किया। तो सिटजेप कहता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई 2 डिग्री कार्बोकैटाइन है, अगर बेटा ये 3 डिग्री होता तो और ज्यादा स्टेबल हो जाता ना। और 3 डिग्री कब होता? जब ये पॉजिटिव कहां था? यहां। क्लियर है? हाँ सही बात है। तो भाई साहब सिटजेप कहता है कि महाराज ऐसा है कि अगर 2 डिग्री कार्बोकैटाइन है और उसके बगल में कोई 3 डिग्री कार्बन है, तो वो वहां मैं सिटजेप क्या कह रहा है, अगर 2 डिग्री कार्बोकैटाइन है, कैसा 2 डिग्री कार्बोकैटाइन है और उसके बगल में अगर 3 डिग्री कार्बन है जस्ट बगल में, तो उस पॉजिटिव को यहां से हटा के यहां शिफ्ट कर दो, तो कितनी डिग्री बन जाएगा? अगर 2 डिग्री कार्बोकैटाइन है और उसके बगल में 3 डिग्री कार्बन है, तो उस पॉजिटिव को यहां से उठा के यहां शिफ्ट कर दो, तो और ज्यादा स्टेबल। इस प्रक्रिया को कहते हैं रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट जानते हो? व्यवस्था करना। क्लियर है? तो भैया पहले सिटजेप देख लें। ओके, तो सिटजेप की कहानी। तो इस समस्या को समझाने के कौन आया? सिटजेप। सिटजेप रूल। तो सिटजेप के अनुसार इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट हमेशा वही ज्यादा बनेगा जिसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है? ओके। अब सर इसकी समस्याएं देख लेते हैं, एग्जांपल ले लो इसके। जनरली इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, तो क्या बनेगा शिफ्ट होने के बाद? अगर इधर शिफ्ट हुए तो ठीक है, और अगर कभी कभी तो इधर शिफ्ट होते हैं ना, चांसेस तो होते ही हैं, तो ये बनेगा सर। क्लियर है? क्लियर है? अभी इंटरमीडिएट नहीं बने हैं, इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग की। अब इंटरमीडिएट कब बनेगा? अटैक करने के। किसको अटैक करवाएंगे, एच को कि बी आर को? एच को। एच ने अटैक किया,
जब H अटैक करेगा इस पे अटैक यहां करेगा ना, यहां करेगा, और इस पे यहां करेगा, यहां करेगा। और क्या बनेगा? अब क्या बन गए? कोई तुम्हारा भाई बहन अगर 12th में आए तो केमिस्ट्री के लिए ये दे देना, ऑर्गेनिक में जीवन में कभी समस्या नहीं आएगी। इधर ये बन गए, तो इंटरमीडिएट के रूप में क्या बने? कार्बोकैटाइन। तो भैया ये कौन सा डिग्री कार्बोकैटाइन है? और ये और सिटजैप क्या कहता है? इन दोनों में से कौन सा इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है? 2 डिग्री। तो भाई साहब ज्यादा कौन सा बनेगा? ये फिर यहां ज्यादा, ठीक है। तो यहां पर फाइनल प्रोडक्ट बनेगा CH3CH CH3Br प्लस एक और CH3CH2 छोटा लिखना चाहिए था यार, CH3CH CH3 प्लस CH3CH2 तो ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है और ये 1 डिग्री, तो ज्यादा कौन सा होगा? 2 डिग्री की। कोई बोला ना? हाँ, तो ये ज्यादा और ये कम। आई बात समझ? ये सिटजैप कहता है। कौन कहता है? सिटजैप कहता है। लेकिन किंतु और परंतु कभी कभी ऐसा आता है, थोड़ा सिटजैप का भी रूल फेल नहीं होगा, हिल जाएगा और बताएगा वो। ये फोन का क्या है? बहना का कॉल आ गया, अगर मैंने फोन उठा लिया तो वीडियो चला जाएगा, ना उठाया तो दिक्कत हो सकती है। प्रकार है। सर ये रिएक्शन है, लेकिन प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है मालूम है? ये बन रहा है प्रोडक्ट ज्यादा, और बनना कौन सा चाहिए था? सर ये यहां शिफ्ट होता ना, इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव आता, लेकिन फाइनल ये बन रहा है, ध्यान रखना। अब हम इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करवा रहे हैं, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ, ध्यान से समझना, अब सिटजैप हिल जाएगा यहाँ पे, ये हुआ तो यहां से अगर ऐसा होता है तो ये वाला बन जाएगा, CH3 CH3 H CH CH2। इसके हिसाब से इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव आना चाहिए। अगर ऐसा हुआ, अगर ये ऐसा होता है
कुछ इस प्रकार बनेगा। यहां पे नेगेटिव, अब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, इंटरमीडिएट ना बने। अब ये तोड़ेगा भाई, पॉजिटिव नेगेटिव। ये इलेक्ट्रोफिलिक है, इलेक्ट्रोफिलिक सबसे पहले अटैक करेगा ना, करेगा सर करेगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप यार, गंदी गंदी सी। ये करेगा, इस पर भी अटैक करेगा, इस पर या करेगा, इस पर भी अटैक करेगा, इस पर या करेगा। अब बनेगा इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट भैया, इंटरमीडिएट सर ये बना CH3 H CH पॉजिटिव CH3 2 डिग्री कार्बोकैटाइन। ओके इधर बना सर CH3 H CH2 पॉजिटिव। ये बन गए इंटरमीडिएट। क्या बन गए? ये इंटरमीडिएट है भाई साहब। हाँ तो सर इंटरमीडिएट है बने, ये कौन सा डिग्री है? 2 डिग्री। और ये कार्बोकैटाइन। तो सर ये बनना चाहिए, इनमें से कौन स्टेबल है? अच्छा 2 डिग्री है, तो लिख सकते हैं 2 डिग्री 1 डिग्री स्टेबिलिटी। तो सर ज्यादा ये बनना चाहिए ना, लेकिन सर Br को यहां जुड़ना चाहिए था, Br यहां जुड़ गया। कैसे सर? सिटजेप कहता है देखो मैंने बोला था जो ज्यादा स्टेबल होगा वही ज्यादा बनेगा। तो हमने बोला हाँ भाई साहब ज्यादा स्टेबल तो ये है, Br को यहां जुड़ना चाहिए था, यहां पे। समझ में आ रहा है? लेकिन सर ये क्यों बन रहा है? अब सिटजेप कहता है सुनो, कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि जो स्टेबल है ना, और उससे स्टेबल होने के अगर चांसेस हैं तो वो उससे ज्यादा स्टेबल हो जाता है। कैसे सर? अच्छा इससे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? 3 डिग्री। बात समझ में आ रहा है? तो सिटजेप कहते हैं कि भाई साहब यहां क्या हुआ है, यहां कुछ ऐसा हुआ है, रीअरेंजमेंट हुआ है। क्या हुआ है? रीअरेंजमेंट। बोला रीअरेंजमेंट में क्या होता है? बोला रीअरेंजमेंट में ये होता है कि अगर जैसे 2 डिग्री कार्बोकैटाइन है और अगर उसके बगल में 3 डिग्री कार्बन है तो वो कैटाइन को आप किस पर शिफ्ट कर दो? तो कैसे करेंगे सर? तो ऐसे करेंगे, यहां पर ना जो हाइड्रोजन भाई साहब थे इनको यहां शिफ्ट करो और उसको यहां शिफ्ट करो। समझ में आ रहा है? ओके, अभी रीअरेंजमेंट को दोबारा स्पेशल समझाऊंगा मैं कि व्हाट इज रीअरेंजमेंट। तो यहां पर क्या बना? यहां पर बना CH3, ऊपर CH3, इधर पॉजिटिव आ गया सर, ये CH2 और CH। तो कौन सा डिग्री कार्बोकैटाइन बन गया भाई साहब? तो 3 डिग्री कार्बो, किसकी वजह से? तो ये ज्यादा स्टेबल नहीं हुआ,
तो इसीलिए Br भाई साहब यहां आए और इससे जुड़ के फाइनल। क्लियर है? ऐसा होता है। लेकिन सर हमको कैसे पता चलेगा कब करना है रीअरेंजमेंट? हम कैसे डिसाइड करेंगे? तुम्हारा भाई है, जिंदा है? मानते हो? जिंदा होने का सबूत दूंगा एक दिन में। बहुत दिन से कुटाई उटाई ना दी है। क्लियर है? आ जाओ। सर व्हाट इज रीअरेंजमेंट? जिसमें किसी भी प्रजाति को या स्पीसीज को या अणु को या परमाणु को या ग्रुप को या समूह को एक कार्बन से दूसरे कार्बन पे क्या कर देते हैं? शिफ्ट कर देते हैं। इसी को रीअरेंजमेंट कहते हैं। क्लियर है? ओके। जैसे सर रीअरेंजमेंट कब करना चाहिए? अब बेटा मैंने बोला रीअरेंजमेंट कब करना चाहिए, तो मैं तुमको कुछ चीजें दे देता हूं। क्या सर इन दोनों में से किसमें रीअरेंजमेंट होगा? चलो देख लेते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करवाएं, एक ही साइड करवा दो, कोई जरूरत नहीं है ज्यादातर। इधर करवा दिया, ठीक है, निगेटिव। और यहां पर अटैक कर जाएगा कोई, यहां पर कोई हाइड्रोजन पॉजिटिव आएगा, वो जुड़ जाएगा। तो यहां क्या हो जाएगा? ये बना, ये बना, और इसमें क्या बनेगा? थोड़ा ध्यान से समझना ना। यहां पर कोई हाइड्रोजन पॉजिटिव आएगा, वो अटैक कर जाएगा। सॉरी, यहां नहीं करेगा, यहां करेगा, यहां करेगा ना। अरे ना 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 ना, सही है, सही है, सही है, सही। गलत सलत करवा देते हो यार। ओके, आ जाओ, आ जाओ। ठीक है, ठीक है। सर किसमें रीअरेंजमेंट हो सकती है? तो रीअरेंजमेंट की पहली कंडीशन, रीअरेंजमेंट हम तभी कर पाएंगे। रीअरेंजमेंट करते क्यों है? पहली बात तो रीअरेंजमेंट हम इसलिए करते हैं कि एक कम स्थायी चीज को ज्यादा स्थायी चीज में बदलने के लिए, कम स्टेबल चीज को ज्यादा स्टेबल चीज में बदलने के लिए। तो सर कैसे? तो जरा गौर से देखो, यहां कितनी डिग्री कार्बोकैटायन है? 2 डिग्री कार्बोकैटायन है सर, कार्बो। और यहां भी कितनी डिग्री कार्बोकैटायन है? 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। लेकिन सर दोनों ही 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। अगर यहां 3 डिग्री बन जाए तो और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो ये चाहेगा नहीं कि यार मैं और ज्यादा स्टेबल हो जाऊं, चाहेगा। तो ये कहीं ना कहीं तो तिगड़म लगाएगा। अगर अब तिगड़म कैसे लगाएगा? तो तिगड़म की ये कंडीशन है कि जिस कार्बन पर पॉजिटिव है ना, अगर उस कार्बन से आगे या पीछे कोई 3 डिग्री कार्बन होगा तो उस पॉजिटिव को यहां से हटा के 3 डिग्री पर शिफ्ट कर दो, और 3 डिग्री पर कोई ग्रुप भी जुड़ा हो, वहां से एक ग्रुप उठा के यहां। अब बेटा 2 डिग्री है, इस पर पॉजिटिव है, क्या इससे एक आध कार्बन 3 डिग्री जुड़ा है? सर ये 3 डिग्री जुड़ा है। तो क्या करेंगे? इसको यहां और इसको यहां शिफ्ट कर देंगे। तो भाई साहब बना क्या? तो महाराज यहां पर बना CH3, CH3, CH2, CH3, और वो पॉजिटिव महाशय यहां आ गया। तो ये बन गया 3 डिग्री कार्बो
कैटायन, और यहां पर कौन शिफ्ट हुआ है? हाइड्रोजन। तो रीअरेंजमेंट में इसको कहते हैं हाइड्रोजन शिफ्टिंग, हाइड्रोजन शिफ्ट। क्वेश्चन आ चुका है हाइड्रोजन शिफ्ट। लेकिन करना कब है? जब करना है जब जो पॉजिटिव है ना उस कार्बन से कोई ऐसा कार्बन जुड़ा हो जो 3 डिग्री हो। बात समझ रहे? तब करना बेटा। नयन आज सब कुछ आता है ना, फोन चला रहे हो, टाइम इतना, तो ये क्या था, ये आ रहा तुमको? नहीं तो ये इतना लेट टाइम ऐसे होता है। तो अभी टाइम देख रहा है, अब तो भैया का वेट कर रहा है, या तो निकल क्लास में से। आता है तुमको बेटा, एक काम किया करो, क्लास नहीं आया करो। यहां पर क्या हुआ है, यहां पर अच्छा ये इससे ये जो कार्बन है इस पर जो पॉजिटिव है वो 2 डिग्री कार्बोकैटाइन। अब बेटा मैंने बोला अगर 2 डिग्री कार्बोकैटाइन से जुड़ा हुआ जो कार्बन है अगर वो 3 डिग्री बगल में हो तो है 3 डिग्री। सर 4 डिग्री है, 3 डिग्री नहीं है, लेकिन इसको हम 3 डिग्री बना सकते हैं। यहां से मिथाइल को यहां शिफ्ट कर दो और इसको यहां कर दो। लेकिन शर्त यह है कि जो कार्बन पर पॉजिटिव है उसके आसपास जुड़ा हुआ कार्बन ज्यादा डिग्री वाला होना चाहिए, 2 से ज्यादा डिग्री वाला होना चाहिए, और वो 2 से ज्यादा डिग्री वाला कार्बन उसी कार्बन से जुड़ा होना चाहिए जिस पर पॉजिटिव हो। समझ में आ रहा है? तो यहां पर क्या शिफ्ट हुआ? मिथाइल, इसको बोलेंगे मिथाइल शिफ्ट। क्या बोलेंगे? और यहां पर जो फाइनल इंटरमीडिएट बनेगा CH3 ऊपर CH3, ये पॉजिटिव यहां आ गया, इधर CH और यहां क्या जुड़ जाएगा? CH3, 3 डिग्री बन गया ना। क्लियर? अब सर यार थोड़ा सा कैसे करना है, तो सुनो। और तुम्हारे सामने अगर ऐसा लिखा है क्या मैं सही बना रहा हूं? बना रहा हूं ना? अब कोई हाइड्रोजन आएगा, यहां ऐड हो जाएगा, कोई हाइड्रोजन आएगा, यहां ऐड हो जाएगा, 2 की जगह 3, यहां भी 2 की जगह कितनी डिग्री कार्बोकैटायन बने? ये भी 2 डिग्री कार्बोकैटायन है और यहां 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। अब ये चेक करना है इसमें शिफ्टिंग किसमें हो सकती है, रीअरेंजमेंट किसमें हो सकता है। तो बेटा रीअरेंजमेंट, मैंने क्या बोला, रीअरेंजमेंट की क्या शर्त है? रीअरेंजमेंट की शर्त है कि जिस पर पॉजिटिव है उस कार्बन से एक ऐसा कार्बन जुड़ा होना चाहिए जो ज्यादा डिग्री का हो। तो बेटा इसमें जुड़ा है क्या? तो इसमें तो हो जाएगी सर, ठीक है, इसमें हो गई सर। चलो भैया इसमें क्या हो गई, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो गया है।
सर इसमें 3 डिग्री कार्बन तो है, लेकिन उस वाले कार्बन से नहीं जुड़ा जिस पर पॉजिटिव है। समझ में आ रहा है? तो इसमें शिफ्टिंग, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा। क्लियर है? कर लोगे? पक्का? गारंटी? अच्छा, देख लेते हैं। घर के लिए रिएक्शन वो कल की थी ना 3, वो ही, वो तीनों में यही देखना था। ठीक है, जो कल मैंने दी थी 3 रिएक्शन वही हैं। ठीक है, मैं कुछ रिएक्शन अभी फिलहाल के लिए दे देता हूं। यही करना है। तो उसमें क्या है, इंटरमीडिएट बनाओ ना, सिंगल बॉन्ड था ना उसमें, तो उसको तोड़ो। हाँ भाई, फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा? जल्दी बनाइए। हो गया होगा, आ जाओ। इसमें तुम सबको पता है, इधर शिफ्ट होगा नेगेटिव पॉजिटिव, और ये यहां शिफ्ट हो जाएगी, ये यहां। समझ में आ रहा है? तो ये H तो यहां जुड़ जाएगा। अच्छा, H2 कैसे टूटेगा? H पॉजिटिव और OH ऐसे टूटेगा ना, तो H तो यहां जुड़ गया, और ये कहां जुड़ेगा? यहां के यहां, यहां। तो यहां पर जो रिएक्शन बनेगी भाई साहब, CH3 वैसा का वैसा, इधर CH3, नीचे आएगा OH, इधर CH, नीचे CH3, फिर ये आ चुका है नीट का। सेम रिएक्शन है नीट में। एक और रिएक्शन, क्या बनेगा? जल्दी बनाइए, विथ IUPAC नेम। तेरी याद 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 में फड़फड़ाए जिया। और हो गया होगा रिंकेश, पसीना आ रही है? पेन ना मिल रही? अरे रे 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 रे, आ जाओ देखो। पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, ये एडिशनल रिएक्शन है कि सब्स्टिट्यूशन? एडिशनल। डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा तुझे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्कोहल और एल्किल हैलाइड देते हैं, ये एल्किल हैलाइड ही है क्या? हाँ सर, पहचान ही नहीं पा रहे तुम तो। ये एडिशनल रिएक्शन, सब कुछ ऐड हो रहा है, ये सब्स्टिट्यूशन है ये। और इसमें होगा क्या? देखो चीजें सिंपल है, आप इसको टफ बना रहे हो, बनाते रहिए, मेरा घंटा फरकना होगा मुझे तो। इधर ये टूटेगा नेगेटिव और पॉजिटिव, तो यहां पर जो फाइनल जो इंटरमीडिएट बनने वाला है वो बनने वाला है ये। Cl किसके साथ जुड़ जाएगी? बन गया, और यहां पर पॉजिटिव छोड़ के जाएगी, जाएगी ना, और यहां पर OH नेगेटिव बचेगा, इसके साथ चला जाएगा, ये बचेगा OH नेगेटिव। अब बेटा 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, क्या 3 डिग्री बनने के चांसेस हैं? बिल्कुल है सर। हाइड्रोजन शिफ्टिंग कर दो, हाइड्रोजन शिफ्टिंग कर देंगे
तो हमारे पास चीजें बनने के तैयार हो जाएगी। ये तैयार हो गई। अब OH यहां आराम से जुड़ जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH3 OH CH2 CH3। क्लियर है? रीअरेंजमेंट काम हो रहा है यहां पे। तो मैंने ये भी बता दिया रीअरेंजमेंट कब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, समझ में आ रहा है, और कैसे करना है। सिटजैप रूल है, 12th क्लास में आएगा ये, समझ में आ रहा है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सिटजैप रूल। सिटजैप के नियम को समझाइए। बोर्ड के लिए भी है, मार्कोनिकॉव एंटी मार्कोनिकॉव भी बोर्ड के लिए, 12th क्लास के लिए। ठीक है महाराज, ठीक है। अब कौन सी रिएक्शन बची है हमारी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशनल रिएक्शन। मैं आपसे ये भी नहीं कह सकता कि इसको आप थोड़ा सा ट्राई कीजिए घर पे, आप वो नहीं कर सकते, भरोसा है पूरा। इसीलिए इन रिएक्शन को हम होली के बाद लौटेंगे, करेंगे। ठीक है, ओके, चल। 16 तारीख को 3 बजे से क्लास है।